नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के 2300 प्रश्नों का महासंकलन लेकर इस वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसमें यूपी स्पेशल सहित सभी प्रश्न समाहित किए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। यदि आपका लोअर पीसीएस या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इन सभी वीडियोज़ को आप बार बार कई बार देखिएगा। जैसे प्रश्न हम करवा रहे हैं सेम प्रश्न यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट वन पहले ही करवा दिया गया है, जिसमें 200 प्रश्न डिस्कस किए गए हैं और उसके नीचे कई लोगों ने पीडीएफ की मांग की। तो पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा कि एसएम स्टडी गुरु नाम से आप चैनल टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप जैसे ही पूरा वीडियो समाप्त होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन 2300 प्रश्न समाप्त होने के बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगी। तब तक आप वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए, कई बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप जो कुछ देख के सुन के याद कर सकते हैं वो आप पीडीएफ आप मांगते हैं, लेकिन आप पीडीएफ को पढ़ते नहीं हैं। तो वीडियो को देखिए और पीडीएफ मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। अगर आप लोअर पीसीएस 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 201 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड वुल्फ मून जो है दिखाई दिया, यह कहाँ पे नहीं दिखाई दिया? उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर दिखाई दिया है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दिया है। मैं एक बात और बता देता हूँ कि कुछ लोगों को स्पीड स्लो लग रही होगी, कुछ लोगों को स्पीड तेज़ लग रही होगी, तो आप कृपया स्पीडोमीटर आपके यूट्यूब ने प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समाप्त करूं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने निम्न में से किस शहर को 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली बार वायुसेना का परिवहन AN 32 प्योक्योंग हवाई अड्डे पर उतारा गया। यह हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह हवाई अड्डा सिक्किम में है। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर है जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना। A और B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाएग्रीटेक परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 में यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेज़बानी भी रियो डी जेनेरियो के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसकी भारत की रैंकिंग है 80वें नंबर पर है। थाई पूसस त्यौहार जो कहाँ मनाया जाता है? मलेशिया में। यह किस धर्म से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मलेशिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अल्पसंख्यक मुस्लिमों ने स्वायत्तता के मसले पर बहुप्रतीक्षित जनमत संग्रह में भाग लिया? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी फिलीपींस इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपका कोई साथी लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो करंट अफेयर यदि उसने कहीं से नहीं पढ़ी है, अभी उसने बुक भी नहीं खरीदी है, तो यह वीडियो उसके लिए रामबाण होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसकी कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। एकदम एक एक प्रश्न लोअर पीसीएस पे ही आधारित बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर ने अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा की, जो किस वर्ष होगा? सभी को बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा 2020। 2020 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में के तुमकुरु सिद्धगंगा मठ प्रमुख लिंगायत शिव कुमार स्वामी, लिंगायत मठ के जो है प्रमुख हैं शिव कुमार स्वामी का निधन हो गया है, ये कहाँ से हैं? तो इनका संबंध कर्नाटक से, कर्नाटक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्री राजोएलिना किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो मेडागास्कर, मेडागास्कर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत निम्न में से किसकी विश्वसनीयता में सबसे कम है? तो यह है कारोबारी ब्रांडों की विश्वसनीयता में सबसे कम है, बाकी में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीफन लोफवन जो कि हाल ही में किस देश के दोबारा पीएम बने हैं? तो स्वीडन के पीएम बने हैं स्टीफन लोफवन। लोअर पीसीएस का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं लोअर पीसीएस के लिए, तो जा कर के प्लेलिस्ट पे आप जो है उसको सेव कर लीजिए अपने यूट्यूब पे, और जब भी टाइम मिले आप एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि टोह सीरीज, घटना चक्र की टोह सीरीज जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो लोअर पीसीएस के लिए जो आई है घटना चक्र की टोह, उसको हम लोग लगातार सभी सब्जेक्ट के अलग अलग डिस्कशन आपको मिल रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है क्वेश्चनों को, तो वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। और ये करंट अफेयर की वीडियो आपको नहीं छोड़नी है, 2 से 3 बार जरूर देखना है। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, मलेशिया में होने वाले थाईपुसस त्यौहार किस समुदाय से संबंधित हैं? तो इसका संबंध है तमिल समुदाय से संबंधित है। मलेशिया में होने वाले थाईपुसस त्यौहार किस समुदाय से? तो तमिल। और धर्म कौन सा? तो हिंदू धर्म, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि दूसरा स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। जिन्होंने करंट अफेयर अब तक पढ़ा है उनका रिवीजन होना है, और जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, वो जैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको ऐसे ही लर्न कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खान पान से संबंधित देश का पहला खान पान संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो नोएडा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसिड से घातक महिलाओं एवं लड़कियों को 5 से 9 हज़ार मासिक पेंशन देने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन वाराणसी में किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे किया गया है अभी 2019 में, तो 15वां वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में आयोजन किया गया है। और 2003 में किया गया था नई दिल्ली, 9 जनवरी नई दिल्ली में हुआ था। ये हुआ था पहली बार 9 जनवरी को नई दिल्ली में 2003 में मनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1.2 किलोमीटर लंबे कैरियन गंडियाल पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कठुआ जिला में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरियन गंडियाल पुल का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो रावी नदी पे किया गया है। कहाँ किया गया है? कठुआ जिला में रावी नदी के किनारे किया गया है। इम्पोर्टेंट है। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है हार्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ साथियों के मन में चल रहा होगा कि यह संकलन कब से कब तक का है, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जनवरी 2019 से लेकर के अब तक, यानी कि सितंबर तक का पूरा कलेक्शन आपको मिलेगा। 3000 प्रश्न हैं, और 3000 प्रश्न अगर करंट अफेयर के तैयार कर लिए जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बच के जा पाएगा, और ख़ास करके लोअर पीसीएस के लिए ही बनाए गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही नए भारत के निर्माण में
प्रवासी भारतीयों की भूमिका क्या रही? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न है 19 जनवरी को बंगाली लेखक अतीन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। उन्हें उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला था? तो उनकी जो कृति है उसका नाम है पंचसती गल्प। पंचसती गल्प। कौन है? बंगाली लेखक हैं, इनका नाम है अतीन बंदोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिस्टोफर डाबयार जो कि बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इस देश की राजधानी, तो इस देश की राजधानी है ओगादोगो। ओगादोगो इस देश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है देश का तीसरा नौ सैनिक अड्डा कहाँ पर खोला गया है? नौसैनिक अड्डा अंडमान निकोबार में खोला गया है। देश का तीसरा नौसैनिक हवाई अड्डा जो है यह है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की गति में नीति आयोग ने अपने 5 सूत्रीय रणनीति के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो साथ, जिसका नाम है साथ नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 24 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार इसको कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा देता हूँ। पहली बार 2008 में मनाया गया था। 2008 में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से करेंसी नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो रोशनी नाम का ऐप जो है लॉन्च किया गया। दृष्टिबाधितों के लिए आसानी से करेंसी नोट का वो मूल्यांकन कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कौन सा नोट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु नीति आयोग ने 5 सूत्रीय रणनीति के तहत कुछ राज्यों का चुनाव किया है। निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है शिक्षा में सुधार नीति आयोग के द्वारा। बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 जनवरी 2019 को सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन की किस बटालियन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो ये बटालियन है 8वीं बटालियन है। इसको जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की? गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की कौन सी बटालियन है? 8वीं बटालियन है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 जनवरी को किस राज्य के उपजाति जुबा समिति के नागेंद्र जमातिया का निधन हो गया? ये कहाँ से थे? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है नागेंद्र जमातिया। नेक्स्ट प्रश्न है गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को उनके किस कविता संग्रह के लिए 22 जनवरी 2019 को सरस्वती सम्मान 2017 प्रदान किया गया? 19 में प्रदान किया गया है 17 का सरस्वती सम्मान बखार नामक जो है कृति के लिए किसको दिया गया है? गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन है हाल ही में दृष्टिबाधितों के लिए रोशनी ऐप की बात हुई। रोशनी ऐप लॉन्च किया गया। इसका विकास रोपण स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया। कहाँ पे स्थित है ये? तो पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा रोशनी ऐप का जो है उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यह राशि है 51 लाख रुपए का किसको दिया गया है? गाजियाबाद की जो बटालियन है 8वीं बटालियन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2018-19 का वैश्विक स्तर पर आईटी सेवा ब्रांड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। नेक्स्ट प्रश्न है 18 से 27 मार्च 2019 को होने वाली भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कौन सा?
भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 कहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर है पुणे। पुणे में यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपया करके इसको शेयर जरूर कर दें और सभी साथियों को अपने साथ जोड़ लें। जो भी करंट अफेयर लोअर पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको करंट अफेयर की टेंशन अब नहीं होगी, क्योंकि ये 2300 प्रश्न करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो 100% होगा एकदम। आप करंट अफेयर से निश्चिंत हो जाएंगे। हाल ही में दो गैंडों को जो कि विस्थापित हो गए थे उन्हें मानस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। वे कब विस्थापित हुए थे? तो इसका सही आंसर है 2016 में विस्थापित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? जितने भी क्वेश्चन है पार्क से रिलेटेड कहीं से भी रिलेटेड थे उनको हम स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे समाहित किया गया है। तो मानस नेशनल पार्क चर्चा में रहा तो ये कहाँ पे है? तो ये है असम में, असम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष यूनेस्को ने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया? तो यह है 1985 में। कहाँ पे है? तो असम राज्य में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको विश्व विरासत में 1985 में दर्जा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब से शुरू हुआ? तो 2011 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 के मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो थीम बताना है, नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड। नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी, 2019 की थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रघुवीर सिंह भोला का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे? यानी कि खिलाड़ी खेलों से संबंधित थे, तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे रघुवीर सिंह भोला जिनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन सी एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर माई वोट मैटर्स ये पत्रिका जो है लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली को किस मैच के लिए कप्तान बनाया गया? तो ए और बी इसका सही आंसर होगा। टेस्ट और वनडे दोनों के लिए कप्तान बना दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए। जितना आप लोग फैलाएंगे हम उतनी जल्दी इसका पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैगजीन कोई पत्रिका लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट आपको अच्छे लग रहे होंगे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा UPSSC का भी लेटेस्ट, तो उनको पैटर्न पता होगा। और जो भी नए साथियों के लिए तो अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पुराने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और जितना सब लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल हैं चैनल पर ज़रूर विजिट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जुआन ग्वाइडो ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया है, जिससे किस देश की राजनीति संकट गहराई है? तो वेनेजुला की राजनीतिक संकट जो है गहरा चुका है, क्योंकि यहाँ के जो जुआन ग्वाइडो ने जो है खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 4 लोगों को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। निम्न में से कौन सा नाम जो है शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो ये हैं सुनील कुमार मणिक भाई, इनको शामिल नहीं किया गया है। बाकी अनिल कुमार मणिक भाई नाइक शामिल हैं। बलवंत मोरेश्वर ये भी शामिल हैं। इस्माइल उमर गुइल ये भी शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर सुनील कुमार मणिक भाई की बात की जाए तो ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुलदीप नैयर सहित कुल 14 लोगों को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। नैयर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा पत्रकारिता इसका सही आंसर है। पत्रकारिता इसका सही आंसर है, कुलदीप नैयर। नेक्स्ट प्रश्न है, माओरी संस्कृति का संबंध किस देश से है?
तो इसका संबंध है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का संबंध है माओरी संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है 25 जनवरी 2019 को हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबाती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी। 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णा सोबाती की सबसे नई कृति कौन सी थी? सबसे नई कृति अभी जो है चन्ना नाम की कृति इनकी सबसे न्यू थी, मतलब अभी लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मलेशिया के किस राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हैं? तो 16वें नंबर के राजा हैं। इनका नाम क्या है? सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 लोगों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई, जिनमें से नानाजी देशमुख मरणोपरांत इनको भी दिया गया। इनका संबंध बताना है कि ये क्या है। तो समाज सेवक थे नानाजी देशमुख, और प्रणब मुखर्जी को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, और यहाँ पे नानाजी देशमुख की बात हो चुकी है। अगर हम तीसरे की बात करें तो बताते हैं भूपेन हजारिका जो कि प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका जी को दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को दिया गया है जो कि समाज सेवक थे, और भूपेन हजारिका जो कि प्रसिद्ध गायक थे उनको जो है भारत रत्न अवार्ड इस बार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसका गठन कब हुआ था? 1960 में गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड के बेओवल मैदान पर टीम इंडिया का स्वागत माओरी संस्कृति से किया गया। यह समुदाय पहले कहाँ रहते थे? ये समुदाय पहले रहते थे प्रशांत महासागर पे। अब कहाँ रह रहे हैं? न्यूजीलैंड में। अभी हमने बात की है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है मुंबई हमले के 10 साल बाद नौसेना का सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है सी विजिल 2019 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक सिंगापुर की स्थापना के कितने साल पूरे होने पर सिंगापुर लाइट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो लाइट महोत्सव सिंगापुर का आयोजन किया गया है। 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 200 वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। यदि आपका कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, या कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमको पता चल सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंगापुर एक स्वतंत्र गणराज्य कब बना? तो ये बना था 9 अगस्त 1965 को। कौन सा देश? सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा कीर्तियानी अम्मा को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कहाँ की एक संस्था है? तो यह संस्था है कनाडा की। कनाडा देश की संस्था का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 जनवरी 2019 को किस देश के गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय के रूप में घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है असम सरकार द्वारा 26 जनवरी को किसे गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती इसका सही आंसर है। इनको गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप कई पार्ट्स में देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रश्न है 24 जनवरी 2019 को जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवा निवृत्ति ले ली है। ये कहाँ से हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी का नाम है जोहान बोथा, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा राज्य से संबंधित है मधु बाबू पेंशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है मधु बाबू पेंशन योजना के तहत
उड़ीसा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह कितने राशि की बढ़ोतरी की है? तो इसका सही आंसर है 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ष 2018 का हिंदी ऑफ द ईयर शब्द नारी शक्ति को सिलेक्ट किया है। नारी शक्ति सही आंसर है, नारी शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी और 31 जनवरी को मनाए जाने वाले भारत पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय इसका सही आंसर है, पर्यटन मंत्रालय इसका सही आंसर होगा, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर मनाए जाने वाले भारत पर्व का आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 2016 इसका सही आंसर है। हाल ही में चालू की गई ट्रेन 18 का नाम बदलने की घोषणा की गई, नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर रिकॉर्ड कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है? तो 7वां यह सही आंसर होगा, 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुनने की पहल 2017 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? तो 2017 में शुरू की गई थी। 2017 में किस शब्द को चुना गया था? तो इसको बताते हैं, आधार नाम के वर्ड को 2017 में डिक्शनरी में डाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूनम खेत्रपाल सिंह वैश्विक संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में पुनः मनोनीत किया गया है। इसका सही आंसर सभी लोग बताएं एक बार। तो इसका सही आंसर होगा WHO इसका सही आंसर होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2019 को युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की? तो युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई थी एमपी सरकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, APJ कोलकाता साहित्य उत्सव में वुमेंस वॉयस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो रंजनी मुरली को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 का विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 27 जून को 2019 का विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कुष्ठ रोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हैंसेन का रोग। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ पे कवर हो रहा है, तो एक भी प्रश्न हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर स्टैटिक जीके से बन रहा है तो उसको भी बना रहे हैं, करंट अफेयर से उसको भी, यूपी से, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, ये मेरी कोशिश है। तो हैंसेन का रोग कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगराई नृत्य जो कि मोग आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, यह समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है मोग आदिवासी, जो कि कौन सी नृत्य? संगराई नृत्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोंग अरकानी वंशज, मोर किस वंशज के हैं? अरकानी वंशज के हैं। समुदाय से संबंधित लगभग सभी लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। जो मोंग जनजाति है ये बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर किस मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप आरपीडी इंडिया 2019 जारी किया? तो इसका सही आंसर सभी लोग गेस करें एक बार। सही आंसर होगा रक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत जापान को प्रतिस्थापित कर कौन सा इस्पात उत्पादक देश बना? तो इसका सही आंसर है दूसरा इसका सही आंसर है। विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत जापान को प्रतिस्थापित कर दूसरा स्थान पे आ गया है भारत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं, हाल ही में सुपरबग जीन के आर्कटिक पहुंचने की खबर मिली है। इस जीन को दिल्ली में पहली बार कब देखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2010 में देखा गया था सुपरबग जीन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर हम बात करें कि इस्पात उत्पादन देशों में घटते क्रम में अगर बात करें तो
चीन, फिर भारत, फिर जापान और फिर यूएसए, इसका क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 10 जुलाई 1967 को स्थापित विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ब्रुसेल्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, वे निम्न में से किस मंत्री के रूप में कार्य नहीं किए? तो वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किए, बाकी ये सही आंसर है। संचार मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे और रेल मंत्री भी रहे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लंदन के सलाहकार ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार रिपोर्ट में भारत के ब्रांड टाटा को कौन सा स्थान मिला है? तो टाटा को 86 नंबर मिला है, यानी कि 86वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न आदिवासी और छात्र संगठनों के दबाव के कारण नागरिकता विधेयक 2016 खारिज कर दिया गया? तो ये है नागालैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग में 2017 के मुकाबले सुधार हुआ, तो 2018 की रैंकिंग में 78वें नंबर पे था। कितना नंबर था? 78वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार रैंकिंग में प्रत्येक देश को रैंकिंग दी जाती है जिनमें 0 अंक को सबसे भ्रष्ट माना जाता है, तब बताइए भारत की क्या रैंक कितने अंक थे? तो भारत के थे पूरे 41 अंक थे भारत के भ्रष्टाचार रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है भ्रष्टाचार रैंकिंग 2018 में सबसे भ्रष्ट एवं सबसे बेहतर देश का युग्म बताना है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं, सोमालिया और डेनमार्क, यानी कि सोमालिया सबसे भ्रष्ट और डेनमार्क सबसे बेहतर देशों की श्रेणी में रहा 2018 भ्रष्टाचार रिपोर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिले में बनाया गया? तो उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उत्तराखंड में एक पहला ट्यूलिप उद्यान बनाया गया है और किस जिले में है ये बताना है, तो आप लोग गेस करिए। तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल ने 23 जनवरी को कहाँ जायमती वाहिनी नामक एक समर्पित आरपीएफ महिला दस्ते की शुरुआत की है? तो गुवाहाटी इसका सही आंसर गुवाहाटी में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव अभियान में सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है। तो अपर्णा कुमार इसका सही आंसर है, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। यह एक आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनका नाम है अपर्णा कुमार इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है केदियान गांडियाल पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किस नदी पर किया गया है? तो रावी नदी पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रावी नदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि जिस पर हाल ही में P5 सदस्यों की बीच बैठक हुई है, यह संधि कब हुई? तो यह संधि हुई थी 5 मार्च 1970 को। कब हुई थी? 5 मार्च 1970 को। इसरो ने अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान के लिए कहाँ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निर्देशक कौन हैं? तो इसका आंसर सभी लोग गेस करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा एस उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो किस वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा जिसमें एक महिला भी होगी? तो इसका सही आंसर है 2021 में इसरो अपना जो है अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला है। इसका सही आंसर है 2021। नेक्स्ट प्रश्न है आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 5वां ई कचरा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है ई कचरा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का 19.8% रहा, जबकि इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा? तो 10.1
10.1%। कितना? 10.1% उत्तर प्रदेश का योगदान रहा ई कचरा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्री कृष्णा समिति ने चंदा कोचर को किस ग्रुप को 3,250 करोड़ का कर्ज देने के में नियमों का उल्लंघन करने पर आरोप लगाकर उन्हें दोषी करार दिया? तो वीडियोकॉन ग्रुप ने कृष्णा समिति ने जो है चंदा कोचर जी को 3,250 करोड़ का कर्ज लेने के जो उल्लंघन किया उन्होंने, तो ये वीडियोकॉन ने आरोप लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है, टायलेट मैन ऑफ बंगाल से मशहूर हैं, तो उनका नाम बताना है। तो अरिजीत बनर्जी टायलेट मैन ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मालदीप में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो आपको गेस करना है आंसर, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर होगा सुंजय सुधीर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, साओ पोलो में भारत के महावाणिज्य दूत विजय सिंह चौहान को कहाँ भारत का राजदूत बनाने की घोषणा की गई है? सभी लोग आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा बुर्किना फासो। अभी आपको बताया गया है इसकी राजधानी, तो बुर्किना फासो की आपको राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके फरवरी 2019 के जितने भी प्रश्न होंगे, एक प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और यहाँ पे सभी समाहित किए गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 307 नंबर प्रश्न से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है, गंगा एक्सप्रेसवे की, आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी जिसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने कब प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1869 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था, जिसके 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नवजात मृत्यु दर कम करने हेतु एक विशेष पैकेज योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा रिसर्च फेलोशिप में वृद्धि करने के बाद अब जूनियर रिसर्च फेलो को पहले 2 वर्षों तक कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 31,000 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया 14 फरवरी 2019 से नई दिल्ली के नजफ़ के लिए अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर रही है, जो कि 25 वर्षों बाद शुरू हुई। तो नजफ़ किस देश का शहर है? नजफ़। तो इसका सही आंसर है इराक के शहर का नाम है नजफ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस चीफ का पदभार जो है जी अशोक कुमार जी ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नौसेना स्टाफ का वाइस, यहाँ पे वाइस चीफ की बात हो रही है, चीफ की बात, चीफ कौन है? तो नौसेना स्टाफ का चीफ कौन है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 201 दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिनका नाम है मिताली राज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिताली राज ने 1 फरवरी को किस देश के खिलाफ वनडे मैच खेलकर 200 वनडे खेलने का रिकॉर्ड जो है बना लिया है? तो पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। लास्ट जो मैच हुआ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाले विश्व के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी लंबाई अभी हम पूछा था, तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर होगा 600 किलोमीटर इसका सही आंसर है। तो 600 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना व मुख्यालय बताएं। तो यूनेस्को की स्थापना पेरिस में हुई थी
सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है और स्थापना 1945 में हुई थी। किसकी? यूनेस्को की। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिम बजट 2019-20 में कितने लाख तक सालाना कमाने वाले इनकम टैक्स से बाहर रहेंगे? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। 5 लाख इसका सही आंसर है। तो कोई भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, बजट से रिलेटेड है। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं सबसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिम बजट 2019-20 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की है? तो कितनी रक्षा के लिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,05,296 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है रक्षा के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जितने भी साथियों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लें और शेयर कर दें। अपने जो खास मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी साथी यहाँ से प्रश्न उसको मिलते हैं एग्जाम में तो आपको धन्यवाद ज़रूर बोलेगा और साथ ही साथ आप हमको धन्यवाद बोलेंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि किसानों को कितने रुपए प्रति वर्ष की दर से सहायता मिलेगी? तो ये 6,000, सभी को पता है 6,000। नेक्स्ट प्रश्न है, साथ ही बता देता हूँ कि अब जो है ये 2 हेक्टेयर का जो प्रारूप है इसको हटा दिया गया है। अब सभी किसानों को जो है 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू मानी जाएगी? तो कब से लागू मानी जाएगी इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू होगी। तो इसको मैंने जानबूझ के नहीं बताया है, मैं लास्ट में वीडियो के बता दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करके भी बताएं। बता ही देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019 इसका सही आंसर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है हम ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी प्रश्न आ सकता है, तो आप कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइए। 1 फरवरी 2019। और SM स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपका परिवार है। आप इसको जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हम लोगों का काम है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना। जो भी बेहतरीन कंटेंट होता है चैनल के माध्यम से उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। फालतू के ना नोटिफिकेशन और फालतू की बातें चैनल पे नहीं होती हैं, तो आप सभी को पता है। आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए चैनल को। तो किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई? तो 1 फरवरी 2019 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना के तहत 29 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक कितने रुपए प्रति माह अंशदान करना होगा? तो 100 रुपये प्रति माह आप जो है देंगे, आपको लास्ट में पेंशन के रूप में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना इस योजना का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने तीसरे नौसैनिक अड्डे की शुरुआत की, वह कौन सा है? तो INS कुहासा, INS कुहासा, INS कुहासा इसका नाम है। तो INS कुहासा नौसैनिक अड्डे की शुरुआत, तीसरे नौसैनिक अड्डे की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है चामराजनगर। अब बांदीपुर कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है ये बांदीपुर। तो कर्नाटक इसका सही आंसर है। और वहाँ का अगर पूछा जाए तो चामराजनगर में ये अवस्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी बांदीपुर नेशनल पार्क से गुजरती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नूगू नदी लिख देता हूँ। तो नूगू नदी जो है बांदीपुर नेशनल पार्क से अंदर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिम बजट 2019-2020 में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो अंतरिम बजट 2019-20 में कृषि के लिए कितनी बजट है? 1,40,763 इसका सही आंसर है। 1,40,763 करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना के तहत 15,000 मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को 60 वर्ष की उम्र से कितने रुपए की
प्रतिमाह जो है पेंशन मिलेगा। तो 100 रुपये आप जमा करिए और 3000 रुपये की आपको पेंशन मिलेगी, ऐसी स्कीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019-20 में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय कितने प्रतिशत बढ़ाया गया? तो आशा और आंगनबाड़ी के लिए बढ़ाया गया है 50% मानदेय बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपए किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 21% अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व आर्द्र भूमि दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 में सबसे पहले मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 से 10 फरवरी तक काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019-20 में यह प्रस्ताव किया गया कि पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को कितना प्रतिशत ब्याज उपादान दिया जाएगा? तो 2% इसका सही आंसर होगा 2%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौते में जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा सरकार इसका सही आंसर होगा, जिसने जीवन संपर्क परियोजना की शुरुआत की। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी करके। नेक्स्ट प्रश्न है, द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेनके आयोग का संबंध किससे है? तो रेनके आयोग का संबंध नोमैडिक समुदाय की पहचान करने वाले लोगों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 73,000 असॉल्ट राइफल खरीद को मंजूरी दी? तो अमेरिका इसका सही आंसर है। 73,000 असॉल्ट राइफल खरीद की मंजूरी रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 फरवरी 2019 को यूरोपीय कंपनी एरियन स्पेस द्वारा फ्रेंच गुइना में कौन सा भारतीय संचार उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GSAT 31 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसरो ने 2535 किग्रा वजनी GSAT 31 कौन सा भारतीय संचार उपग्रह है? तो 40वां इसका नंबर था, 40 नंबर का यह उपग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व कैंसर दिवस की स्थापना हुई थी सन 2000 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। पेरिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2019 में विश्व कैंसर दिवस पर 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस शुरुआत का इसका नाम क्या है? आई एम एंड आई विल इसकी थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय इंड्स रिवर डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लुप्तप्राय इंडस रिवर डॉल्फिन की बात हो रही है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन को पंजाब राज्य ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 लोग पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो आप सभी लोग गेस करके एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, फिर बताते हैं आपको सही आंसर। 2 लोग पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो गुलजार इसका सही आंसर है, गुलजार। 2 लोग गुलजार की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव भारत रंग महोत्सव 2019 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रंग महोत्सव कब स्थापित किया गया? भारतीय रंग महोत्सव, तो इसका आंसर होगा 1999। भारतीय रंग महोत्सव 1999 में स्थापित किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब की किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है जिनकी संख्या काफ़ी कम है? तो ब्यास, पंजाब की ब्यास नदी में डॉल्फिन पाई जाती है लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने उल्का पिंड टकराने की आशंका जताई है? तो क्यूबा इसका सही आंसर होगा। क्यूबा देश ने उल्का पिंड टकराने की आशंका जताई है कि उल्का पिंड टकरा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड के पीछे मौजूद एक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया है। हबल टेलीस्कोप से कितनी प्रकाश दूरी पर है? तो यह 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कछुए की 28 प्रजातियों में ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर होगा असम। बिल्कुल सही आंसर है, असम सही आंसर है। ब्लैक टर्टल जो है, ब्लैक सॉफ्ट टर्टल असम राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नीलाम्बर आचार्य को भारत रत्न से नेपाल की ओर नया राजदूत बनाया गया। वे नेपाल के किस पद पर कार्यरत रह चुके हैं? तो कानून मंत्री के पद पर रह चुके हैं जिनका नाम है नीलाम्बर आचार्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पोप फ्रांसिस किस देश के ऐतिहासिक दौरे पर गए? तो पोप फ्रांसिस यूएई राज्य के दौरे पर गए। नेक्स्ट प्रश्न है हायाग्रीव माधव मंदिर का संबंध किससे है, किस राजवंश से? तो पाल राजवंश से संबंध है हायाग्रीव माधव मंदिर का। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गबार्ड ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कहाँ से की है? तो इसका सही आंसर है हवाई प्रांत से जो है पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गबार्ड ने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है नए प्रावधान के मुताबिक नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने वाले भारत में पहले नेपाली राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी बताया गया है, तो इसका सही आंसर है नीलाम्बर आचार्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों लाइक शेयर और कमेंट में कंजूसी मत करें, वो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 355 चल रहा है भारत की 28 कछुओं की प्रजाति में 20 प्रजाति असम में पाई गई, जहां कितनी प्रतिशत कछुए के विलुप्त होने का खतरा है? तो इसका सही आंसर है 70% खतरा है विलुप्त होने का। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक सॉफ्ट टर्टल कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में अभी बात की है। तो किस भगवान का अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु भगवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी ओबामा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कमला हैरिस को लेडी ओबामा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 21 फरवरी तक चलने वाले भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है शारदा घोटाला किस राज्य का एक आर्थिक घोटाला तथा राजनीतिक कांड माना जाएगा? तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण प्रक्रिया असम में को पूरा करने की आखिरी तिथि रखी है 31 जुलाई 2019। नेक्स्ट प्रश्न है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है? भारत सही आंसर करना है। तो भारत दूसरा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोनाको के प्रिंस के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत हुई है, प्रिंस का नाम बताना है। तो प्रिंस का नाम है प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कैसिनी अंतरिक्ष यान से किस ग्रह के बारे में यहाँ जानकारी प्रदान की गई कि वहाँ 10 घंटे का दिन होता है? तो शनि ग्रह इसका सही आंसर होगा, शनि। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्र ग्रह को एक परिक्रमा पूरी करने में कितने दिन का समय लगता है? तो 243 का सही आंसर है। 243 डेज का टाइम लगता है शुक्र ग्रह को एक परिक्रमा पूरी करने में। नेक्स्ट प्रश्न है 3 फरवरी 2019 को प्रख्यात मणिपुरी फिल्मकार अरिबम श्याम शर्मा ने अपना कौन सा पुरस्कार वापस कर दिया? तो पद्मश्री पुरस्कार
अरिबम श्याम शर्मा ने वापस कर दिया। ये मणिपुर के फिल्मकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है स्मृति मंधाना ने वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त की है स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत बताना है, तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 2016 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकपाल के लिए आवेदन मांगे हैं जिसमें चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे, तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित 4 युद्धपोत बनाने की बात कही है? तो 4 युद्धपोत बनाने की बात कही है चाइना ने बात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच गुइना से भारत का 40वां संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इसका नाम बताना है, तो इसका नाम GSAT-31 अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में GSAT-31 उपग्रह के साथ किस देश का उपग्रह एक हेलासैट-4 भी प्रक्षेपित किया जाएगा? तो सऊदी अरब से बात हुई है। सऊदी अरब का जो है इसको भी हम साथ में ले जाएंगे GSAT-31 के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना ऊपर उठा है? तो 1 डिग्री इसका सही आंसर होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक जो है श्रीलंका ने मृत्युदंड को लागू नहीं किया था, रोक दिया था, अब फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये फैसला कब लिया गया है? तो बताना है। तो 1976 में श्रीलंका सरकार द्वारा जो है बंद कर दिया गया था मृत्युदंड को, अब जो है फिर से शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है? तो 9 से 12वीं तक के बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए तेल उद्योग ने कौन सा उत्सव मनाया है? तो उज्ज्वला उत्सव मनाया गया है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उज्ज्वला योजना से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयकर शिकायत जांच संस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति की नरमी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपनी नीतिगत ब्याज दरों रेपो में कितनी कटौती की है? 0.25% की कटौती की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान बताया है? तो 7.4% ने आरबीआई ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड मालपास को निम्न में से किस वैश्विक संस्था के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामांकित किया है? तो हमने कई बार बताया है, इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक इसका सही आंसर है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि लोअर पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं घटना चक्र टोह सीरीज से, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। करंट अफेयर का पूरा वीडियो देखिए, और जितने सभी सब्जेक्ट के सॉल्व करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उनको भी सॉल्व करिए। मैं 100% कह सकता हूँ कि प्री एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता क्वालिफाई होने से। और नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग मटेरियल प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर लीजिए, जिससे कि जितने भी स्टडी मटेरियल आएँ आपको जल्दी से पता चल पाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। डेविड मालपास को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग होगी 36वीं रैंक पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने वेनेजुला में शांति बहाल करने के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव दिया? तो उरुग्वे मैक्सिको इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली सना मीर किस देश से संबंधित हैं?
तो पाकिस्तान इसका सही आंसर है, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों को सभी को पता है कि 200 प्रश्न हम पार्ट 1 में करवा चुके हैं, ये पार्ट 2 है और इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 सभी आएंगे और 2300 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सीरीज को पूरा कंप्लीट देखिए, हम इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना देंगे, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए अपने यूट्यूब पर। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948 पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा इसका सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पार्ट में भी हम लोग 200 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने पार्ट 1 देखा है, तो आप लिख के बताइए कि मैंने पार्ट 1 देखा है, मैंने पार्ट 2 भी देखा है। सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा और अपने सजेशंस ज़रूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने गुरु पद्मसंभव की 19 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? तो उड़ीसा सरकार ने यह काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश निजी तौर पर वित्त पोषित विश्व का प्रथम निजी लूनर लैंडर मिशन की शुरुआत की है? तो इजराइल ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वह महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में 2 परियोजनाएं शुरू करेगा, जिनमें से एक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम निजी लूनर लैंडर का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? बेयर सीट नाम दिया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, कब तक स्थापित होने की संभावना है? तो 2022 तक इसकी जो है डेट रखी गई है। तो जल्दी ही हम लोग 400 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। इस पार्ट में 200 प्रश्न है, 200 प्रश्न का पहला पार्ट है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए, खुद लाइक करिए, दूसरों से लाइक करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि परिवार आपका है, आप इसको बड़ा करिए जितना बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग का संचालन कब शुरू किया गया था? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग का संचालन किया गया था जून 2013, 26 जून 2013 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृमि मुक्त दिवस वर्ष 2 बार कब मनाया गया? तो 10 फरवरी और 10 अगस्त इसका सही आंसर है। कृमि मुक्ति दिवस 2 बार मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय कृमि दिवस मुक्ति अभियान का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो 8वां चरण इसका शुरू किया गया, 8वां इसका सही आंसर है। क्विक रिवीजन सीरीज है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं किया जाता है, बाकी आप को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्रैक्टिस सेट लोअर पीसीएस के करवाए जा रहे हैं, तो उनको आप देखिए, वहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले कितने प्रतिशत आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा बताया गया है? तो 64% इसका सही आंसर है। 64% बच्चे हैं जो कि 14 वर्ष से कम के हैं और उनको कृमि संक्रमण का खतरा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 जनवरी से 6 फरवरी के बीच भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस अभ्यास में भाग लिया? तो कैटलेस एक्सप्रेस अभ्यास का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, 27-28 फरवरी के मध्य उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एवं डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुलाकात कहाँ पे हुई? तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, हनोई में डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी, दूसरी मुलाकात थी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 में किम जोंग उन एवं डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? तो पहली मुलाकात हुई थी सिंगापुर में और दूसरी मुलाकात कहाँ हुई है? हनोई में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न होगा, 400 नंबर का प्रश्न है और 400वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता के लिए समझौता किया? तो रूस
रूस इसका सही आंसर है। भारत और रूस के बीच में डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता के लिए समझौता किया गया है, तो रूस इसका सही आंसर होगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।